दोस्तों 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे। यह समय पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने का होता है। पितृपक्ष के 15 दिन इसके दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, बल्कि पितरों को सम्मान देने के लिए उनके निमित्त श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराया जाता है। साथ ही यह समय काफ़ी सादगी से बिताया जाता है, इसलिए इस दौरान अपने उपयोग के लिए नई चीज़ें खरीदने की मनाही होती है। पितृपक्ष में केवल दान देने के लिए ही चीज़ें खरीदनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें खरीदना ही नहीं चाहिए। दोस्तों इन्हीं में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पितृपक्ष में खरीदना वर्जित बताया गया है। हमारे वेदों और पुराणों में इन्हें इतना वर्जित बताया गया है और यह भी कहा गया है कि जो भी व्यक्ति पितृपक्ष में इन्हें खरीदता है उसे भयानक त्रिदोष लगता है। दोस्तों क्या होता है त्रिदोष और ये कैसे काम करता है, क्या होता है इस त्रिदोष से? दोस्तों पितृपक्ष में केवल नया घर, नई गाड़ी, ज़मीन, कपड़े, गहने, सजावटी सामान आदि की खरीदारी करना ही वर्जित नहीं होता, बल्कि इन चीज़ों का खरीदना भी वर्जित होता है और सख्त मना होता है, जिनका उपयोग हम रोजाना के लिए भी करते हैं। दोस्तों श्राद्ध में इन चीज़ों को खरीदना त्रिदोष का कारण बनता है और इस त्रिदोष के कारण व्यक्ति का अच्छा खासा घर परिवार भी तबाह हो जाता है। पूर्वजों की ज़मीन जायदाद भी मिट्टी में मिल जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे रईस होते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, फिर अचानक से उनके पीछे ऐसी मुसीबतें लग जाती हैं जो उनको मिट्टी में मिला के रख देती हैं। ये इन त्रिदोषों के कारण ही होता है। दोस्तों श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खरीदने से पितृ नाराज हो जाते हैं। जीवन में मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती, आर्थिक हानि होती है, नौकरी व्यापार में तरक्की रुक जाती है और रिश्तों और सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। कौन सी है वे चीज़ें? तो दोस्तों नंबर 1 है सरसों का तेल। दोस्तों पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कभी भी किसी भी व्यक्ति को सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। बेहतर होगा श्राद्ध पक्ष से पूर्व ही आप सरसों का तेल खरीद कर रख लें अगर आप उसका उपयोग करते हैं तो। परंतु श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में भूलकर भी सरसों का तेल ना खरीदें। ये शनि के प्रतीक होती है, साथ ही ये तीक्ष्ण भी होती है, जिसके कारण शनि का प्रकोप व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। पितृ नाराज होते हैं, पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता और अप्रसन्न पितृ व्यक्ति के सब कुछ जीवन में सब कुछ बर्बाद करने का एक कारण होते हैं। नंबर 2, कभी भी दोस्तों पितृपक्ष में नया झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। झाड़ू का संबंध धन की देवी माँ लक्ष्मी से है और पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में नई झाड़ू खरीदना गरीबी को लेकर आता है, क्योंकि इससे पितरों के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को धन हानि होने लगती है, धन आना बंद होने लगता है, धन के जो स्रोत होते हैं वे खराब होने लगते हैं और व्यक्ति पर मुसीबतें आने लगती हैं। नंबर 3, दोस्तों भूल कर भी व्यक्ति को पितृपक्ष में नमक नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों नमक खरीदने से भी व्यक्ति के जो कार्य होते हैं वह बिगड़ने लगते हैं। इसलिए नमक को पितृपक्ष में खरीदना वर्जित बताया गया है। हालांकि नमक जो है वो रोजाना की चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए पितृपक्ष से पहले ही आप नमक खरीद कर रख लीजिए। हाँ दोस्तों आप पितृपक्ष में काले तिल खरीद सकते। काले तिल पितृपक्ष में खरीदना बहुत ही शुभ होता है। तिल पितरों को तर्पण करने के लिए बहुत ही शुभ होते हैं, उससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त नारायण को भी काले तिल प्रसन्न है, जिसके कारण व्यक्ति का भाग्य बढ़ोतरी करने लगता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा पितृपक्ष में वे ही चीज़ें खरीदनी चाहिए जिनका वह दान कर रहा हो। स्वयं के उपयोग के लिए चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त काले तिल व्यक्ति पितृपक्ष में अवश्य खरीदे, यह उसके लिए शुभ होगा। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।